गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन था उसे कंप्लीट कर लिया था। हमने जो चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था। सो अभी तक हमने 18 में से 14 मार्क्स कवर कर लिए हैं। 80 का आपका बोर्ड का एग्जाम होता है जिसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों मिलकर आपके होते हैं 10 मार्क्स के, और जो सेकंड चैप्टर होता है ये होगा आपका 4 मार्क्स का। सो सेकंड चैप्टर में काफी आइडेंटिटीज की काफी फॉर्मूले थे इनवर्स से रिलेट करते हुए। सो अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच इस मैथमेटिक्स की। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है कैलकुलस। कल पढ़ेंगे आपने 11th में डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, समाकलन ये सब बहुत सुना होगा। अब हम उसी पे जाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपकी जो पेपर बोर्ड एग्जाम है उसका 50% कवर कर देगी। 50% ये कवर करेगा, मतलब लगभग 38 मार्क्स का एक चैप्टर होने वाला है। इसमें जो चैप्टर है वो ये है। सबसे पहले है 6 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, सांतत्य, अवकलनीयता, ये चैप्टर। इसके बाद 7th है डेरिवेटिव। ये दोनों चैप्टर मिलकर होते हैं 8 मार्क्स के। पिछले काफी सालों से इसमें से 2 मार्क्स पूछा जाता था और इसमें से 6 मार्क्स, और मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाएगा, इसमें 6 मार्क्स का और इसमें 2 मार्क्स का। बट इस साल जो बोर्ड का पेपर सेट हुआ उसमें से यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, यहां से 3 मार्क्स का ब्लूप्रिंट तोड़ दिया ना, यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद है 8 चैप्टर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये आपका 6 मार्क्स का होगा। फिर 9, 10 दोनों इंटीग्रेशन से हैं। 11 एरिया एंड चैप्टर नंबर 12 एओआई, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे आपके सिलेबस में होंगे। 6 और 7 8 मार्क्स में। एओडी अवकलन के अनुप्रयोग 6 मार्क्स का है। 9 और 10 13 से 14 हो सकता है। एरिया 6 मार्क्स का है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 7 मार्क्स का है। सो देखिए टोटलिंग करेंगे हम, अप्रोक्स 40 मार्क्स पेपर में से 80 में से 40 मार्क्स इनका है, ये पार्ट है। सो बेटा इसको ढंग से देखिएगा, आपको समझना होगा इन चीजों का मतलब कैलकुलस क्या है, कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 11th में ड्रॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। 11th में हमने पढ़ा था लिमिट, सीमा, ये हमने 11th में डिस्कस किया था, ठीक है। इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लिमिट क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, लिमिट क्या होती है। फंक्शन मैंने इनवर्स वाले चैप्टर में बताया था कि फंक्शन क्या होता है। देखिए लिमिट क्या होती है। सपोज आपको कोई भी फंक्शन दिया, पहले देखिए पहली चीज है आपको ये समझना फलन का मान, फंक्शन वैल्यू। सपोज आपको कोई भी फंक्शन दिया fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4, ये आपको एक फंक्शन दिया है। आपसे पूछा गया f1 क्या होगा। f1 का मतलब x की वैल्यू 1 अगर आप रिप्लेस करें तो क्या होगा, आपको करना क्या है, इसमें सीधी वैल्यू पुट करनी, सो ये होगा -8। आपसे पूछा गया f0 क्या होगा, देन आप यहां 0 रिप्लेस करेंगे, सो ये होगा -1। इस तरह से आप फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है
जो भी फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करनी है। सपोज आपको एक फंक्शन दिया f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आपको एक फंक्शन दिया है। और आपसे पूछा गया है इसमें f1 क्या होगा, सॉरी f2 पूछा है, f2 पुट किया 2 स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस 1, so you have 4 minus 1 upon 2 minus 1 3 upon 1, so ये कितना हो गया 3। ठीक है बेटा, इसमें एक खास बात ध्यान रखिए, फंक्शन जब भी हमें दिया जाए हम फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि हम फंक्शन में कोई चेंज कर दें, जैसे x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखें, x माइनस 1 लिखें, x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ये सब हम नहीं कर सकते, फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते, फंक्शन वैल्यू निकालते समय एज इट इज रखा जाता है। सो फंक्शन वैल्यू निकालना सब कुछ समझ में आ गया। फंक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 8, आपको जो भी वैल्यू निकालनी है वो इसमें रिप्लेस करनी है, बदल दिया, ठीक है, इस तरह से फंक्शन वैल्यू निकलती है। बट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी से पहले हमें समझना होगा लिमिट। लिमिट क्या होता है, इसमें भी आगे टॉपिक आता है, राइट लिमिट क्या होता है, लेफ्ट लिमिट क्या होता है। सो ये बेटा सारा का सारा आपको समझने होगा, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट ये सब क्या होता है। देखिए एक फंक्शन दिया हमने f(x) इक्वल्स टू 2x बाई x, आपसे पूछा गया f1 2 into 1 by 1, हमसे पूछा गया f2 2 x की जगह लिखा 2 by 2, मेरे से पूछा गया f3 क्या होगा 2 into 3 अपॉन 3 2, सो आपको ये लगेगा कि सर आंसर तो इसका 2 ही आएगा, सो हम सीधा कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। जैसे आप f0 निकालने जाएंगे 2 into 0 upon 0, x की जगह क्या रिप्लेस किया यहाँ पे 0, सो 2 into 0 by 0, और आपको पता होना चाहिए मैथ्स में ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, मतलब इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई आंसर नहीं आता, 0 upon 0 0 into infinity infinity minus infinity and infinity upon infinity, सो 7 होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिनमें से 4 ये हैं 0 upon 0 0 into infinity infinity minus infinity और infinity upon infinity, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, मतलब इनकी कैलकुलेशन पे हम आगे नहीं बढ़ते। अगर ये आ जाता है तो हमें क्वेश्चन को वहीं छोड़ना होगा या कोई ऐसा मैनिपुलेशन करना होगा जिससे ये, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, इस वाले फंक्शन को, ठीक है, तो इस वाले फंक्शन की अगर मैं बात करूं, मैं 0 पे इसकी वैल्यू निकालता हूं तो मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, मैं 0 पे इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही, ठीक है, फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, बट लिमिट नहीं कर सकती। लिमिट क्या होती है, लिमिट का टॉपिक समझेंगे हम, फंक्शन में हमने समझ लिए लिमिट का मतलब, देखिए कोई भी फंक्शन हो कैसा भी हो, जब भी हम उसकी वैल्यू रखते हैं x और y की, तो हमें कोई ना कोई कर्व ड्रॉ मिलता है, कोई ना कोई ग्राफ मिलता है, ठीक है। सपोज मान लो मुझे ये पॉइंट दिया x इक्वल टू a, ये हमें कोई भी पॉइंट दिया x इक्वल टू a, ठीक है। लिमिट का मतलब होता है कि मैं x इक्वल टू a पर वैल्यू नहीं दे रहा, मैं इसके पास में नहीं रहा, या तो इधर से या इस साइड से, मतलब इसके नियरेस्ट पॉइंट में देखना है, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट ये इसके लेफ्ट हैंड का पॉइंट है और ये क्या है राइट हैंड, सो मैंने इस पॉइंट को क्या लिखा a माइनस h, इस पॉइंट को क्या लिखा a प्लस h, सो मैंने यहां पे लिखा a माइनस h एंड a प्लस h। बेटा ये ध्यान रखना h बहुत छोटी वैल्यू होती है, हम इसको
सपोज कर सकते हैं ये वाली वैल्यू 0.00001 ऐसी वैल्यू को आप मैच करें, ठीक है। सो हम इसके लेफ्ट में और राइट में, मतलब इधर से एक ही तरफ चलेंगे, हम इधर से एक ही तरफ चलेंगे, अगर दोनों पार्ट से सेम वैल्यू आती है तब हम उसको लिमिट कहते हैं। ये ग्राफ से आपको क्लियर होगा, एक दो ग्राफ हम देखते हैं। देखिए एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। कई लोगों को इस फंक्शन का मतलब नहीं पता होता, देख लेना। इस फंक्शन को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। अब महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है, इस साइन के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, तो मैंने लिखा 1 2, मैंने लिखा 1.5 1.7 2.3, ऐसा कुछ भी लिखा, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। पहले हमने जो वैल्यू लिखी उसको देखा जाता है वो इंटीजर है, पूर्णांक है। इंटीजर कौन सा है, 0 1 -1 2 -2 3 -3, ये सब इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है इंटीजर है या नहीं। अगर इंटीजर है तो वही आंसर आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है, जैसे 1.5 ये इंटीजर नहीं है, सो इससे छोटा इंटीजर आएगा। मान लो लिखा आपने 2.9, तो कितना होगा 2, ठीक है। सो इस फंक्शन का मतलब समझिएगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी मैंने सपोज लिखा 4.3, सो मुझे आंसर मिलेगा 4, आंसर 4 मिलेगा इसके अंदर। अब देखिए इस फंक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूं, x y। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो मेरे पास आया 0, 0 पर वैल्यू कितनी होगी 0। सपोज मैंने लिखा 0.2 या 0.5 लिखा, 0.5 इसका इंटीजर क्या होगा 0, मैंने लिखा 1, सो 1 पे वैल्यू क्या होगी 1, 1.5 वैल्यू 1, 2 रिप्लेस किया, 10 वैल्यू 2, 2.1 से लेकर 2.9 तक मैं कुछ भी रखता हूं तो मुझे 2 ही मिलेगा। मैंने 3 रिप्लेस किया तो मुझे मिलेगा 3। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना, बेटा ग्राफ ढंग से देखिएगा, 0 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। x जब 0 है तब y की वैल्यू 0, जब x को मैं 0.1 दूंगा, सपोज मैंने लिखा 0.1, तो भी कितना है 0, तो 0.1 पे भी y उठेगा नहीं, यहां तक ये लाइन ऐसे चलती रहेगी, बट जैसे मैं x की वैल्यू 1 होगा तो मुझे ये वैल्यू छोड़ के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे मैंने x 1 लिया तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू आगे 1.2 लेता हूं तो y की वैल्यू 1 ही नहीं, 1.2 पे 1.4 पे भी 1 ही होगा, चलता जाऊंगा। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रिप्लेस की, x की वैल्यू 2 रिप्लेस करते ही y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। बेटा ये जो बना रहा हूं ना मैं, ये और ये डाल, इन दोनों का मतलब समझिएगा। जैसे मैंने x पे लिया 2, सो y पे मुझे कितना मिला 2, तो मैंने देखो डार्क यहां पर आया, इसका मतलब ये है कि जब मैं 2 लूंगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। ये लगाने का मतलब है ये वैल्यू आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब आपको कोई फंक्शन कहा है fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और आपसे कहा गया इसमें ये लिखा गया LIL, ये ध्यान रखना LIL, लिम
मतलब लिमिट x टेंड्स टू, ये एरो यूज करते हैं 0, x टेंड्स टू 0, सो x टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या है, ठीक है, x टेंड्स टू 0। अब बेटा x टेंड्स टू 0 पे मतलब क्या है, x को मुझे 0 की तरफ ले जाना है, 0 की तरफ नहीं जाना है। जैसे मैं x को 0 की तरफ ले जाता हूं मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 0, सो इसकी लिमिट कितनी होगी 0। मैंने देखा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये समझना यहां पर लिमिट क्लियर है, x किस तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू कितना है यहां पे 1, ठीक है। अब x टेंड्स टू 1 देखो, x 1 की तरफ इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। जैसे ही मैं 1 इधर से चलता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 0, बट जब मैं बड़ी वैल्यू की से आ रहा हूं ग्राफ पे पूरी चलूंगा मैं, ये ध्यान रखना। सो ग्राफ आप देख लीजिए वापस से, 0 से 1 तक का ग्राफ लेना, फिर 1 से 2 का, ऐसे ग्राफ चलता जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन है, मुझे लिमिट x का आगे 1 की तरफ जाना है, ठीक है। x टेंड्स टू क्या है 1, मतलब x 1 की तरफ चलना है, 1 की तरफ हम इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो मुझे x टेंड्स टू 1 के क्या वैल्यू मिलती है 1, ठीक है। कौन सी साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से, सॉरी 0 मिल रहा है। जब मैं लेफ्ट साइड से आता हूं तो मुझे मिल रहा है 0, बट जब मैं राइट साइड से आता हूं तो 1 पे मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड से आने पर मुझे मिल रहा है 0, राइट साइड से मुझे आने पर मिल रहा है 1, ठीक है। लेफ्ट साइड से आने पर मिल रहा है 0, राइट साइड से आने पर मिल रहा है 1। इस वाले को हम कहते हैं लेफ्ट लिमिट, इस वाले को हम कहते हैं राइट लिमिट, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो जाती है तब हम उसे लिमिट कहते हैं, अदरवाइज हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो सेम कहां होती है, सपोज इस ग्राफ में आपसे पूछा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2.5, ये हो गया 2.5, ठीक है। अब 2.5 से इधर चलो या इधर चलो, आपको वैल्यू सेम नहीं मिलती, इस ग्राफ के थ्रू इधर आओगे या इधर आओगे सेम वैल्यू मिलनी कितनी है 2, लेफ्ट से चलोगे तो भी 2 मिलेगी, राइट से चलोगे तो भी 2 मिलेगी। सो इसकी लिमिट 2 होगी, बट इसमें जब लेफ्ट से चल रहे हो तो अलग आंसर आ रहा है, जब राइट से चल रहे हो तो अलग आंसर आ रहा है। सो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अगर आपका ग्राफ सेम वैल्यू दे उसी को हम लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन देखा था हमने, fx इक्वल टू क्या था 2x बाई x, आपसे पूछा था f0 और हमने इसे छोड़ दिया था इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब इसकी आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। बट यही क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x by x, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 है, यहां पे नंबर आए होंगे, इधर से ग्राफ हो गए 0 की तरफ हम इधर से भी टेंड हो सकते हैं, इधर से भी टेंड हो सकते हैं, ठीक है। हमने 0 के नियरेस्ट पॉइंट लिया, अगर मैं राइट साइड से लूं तो 0 के राइट साइड में जस्ट पास का पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ, मतलब x के लिए मैंने लिखा 0.0001
और 0.0001 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आपका 2। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें सो लेफ्ट साइड से 0 के पास में क्या होगा -0.0001 मैंने रिप्लेस किया 2 -0.0001 डिवाइड बाय -0.0001 ये कैंसिल 2। सो दोनों कंडीशन में आपकी राइट साइड से या लेफ्ट साइड से बैठने वाली सेम आ रही है। यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, सो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसी को हम कहते हैं लिमिट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोनों सेम होंगे। सो पहली चीज है लिमिट। राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, guys ना y equals to fx कोई फंक्शन है। if we have to find its right limit at x equals to a, so right limit का फॉर्मूला होगा लिमिट f, जिस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं a प्लस, यहां देखो ये a है, मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो इसके जस्ट ये का पॉइंट होगा। सो ये क्या होगा यहाँ पे a प्लस h, छोटा सा डिफरेंस रखते हुए पॉइंट लेने होता है। और यहां पे जो h है लिमिट उस पर अप्लाई होगी, h टेंड्स टू 0, लिमिट f a प्लस h, जहां h किस तरफ टेंड रहा है 0। fx की x बराबर a पर दाईं सीमा का सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट लिमिट निकालने का लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला होगा f a माइनस h टेंड्स टू 0। ये लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला है। और फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा इक्वल हो, फाइनाइट हो, परिमित और एग्जिस्ट करें, विद्यमान हो। विद्यमान का मतलब इंफिनिटी वाला कंडीशन भी नहीं हो। ठीक है, सो ये राइट और लेफ्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना, राइट लिमिट का फॉर्मूला a प्लस h होता है, लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला a माइनस h होता है। ये दो फॉर्मूले हैं। लिमिट h के ऊपर लगी होगी, इसको हमेशा नीचे लिखा जाता है इससे। ठीक है, LIM मतलब लिमिट, और लिमिट h पे लगती है, h 0 की तरफ है। और बेटा हमेशा ध्यान रखना h अपॉन h आपका 1 होता है, h अपॉन h आपका 1 होता है।
इक्वेशन देखिए सामने fx equals to 3x plus 4 when x greater than equal to 1 and 8 minus x when x less than 1. Find its limit at x equals to 1. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। एक फंक्शन दे रखा है 3x plus 4 and x 8 minus x। पहले तो ये रीड करना चाहिए, इसका मतलब है x greater than equal, इसका मतलब जब भी x 1 से बड़ा या बराबर होगा, और इसका मतलब है जब x 1 से छोटा होगा। तो ये फंक्शन है, हमें इसकी लिमिट निकालना है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लिमिट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक तो राइट और लेफ्ट पार्ट, और कई क्वेश्चन में हम राइट और लेफ्ट नहीं निकालते हैं। राइट और लेफ्ट हमें उस पॉइंट पे निकालना होता है जहां पे फंक्शन ब्रेक हो। तो देखिए हमें 1 पे निकालनी है लिमिट, और 1 पे हमारे पास दो फंक्शन है, लेफ्ट में अलग फंक्शन है, राइट में अलग फंक्शन है। तो हम दोनों के लिए लिमिट निकालेंगे। पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, दाईं सीमा। फॉर्मूला लिखा मैंने एफ ए प्लस एच, एच टेंड्स टू ए। हम उस पॉइंट को लेंगे जहां पे मुझे लिमिट चेक करनी है, मुझे यहाँ 1 पे चेक करनी है, 1 प्लस एच। ठीक है, इसको समझना, इसका मतलब 1 प्लस एच, ये आपका x है, तो यहाँ पे जो x लिखा है वो है 1 प्लस एच। क्लियर है, 1 प्लस एच जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। हमारे पास दो फंक्शन है, एक 1 से छोटे के लिए, एक 1 से ग्रेटर के लिए। सो हमें ये वाला लिखना है 3x प्लस 4, h टेंड्स टू 0। और ये ध्यान रखना, यहाँ जो x है उसके लिए ब्रैकेट है 3x प्लस 3 प्लस 4, और h 7 प्लस 3h। अब आपको पता है h की जो वैल्यू थी वो मैंने बताई थी 0.00001। ठीक है, लिमिट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो h की जगह 0 लिख लेते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, कितना है मेरे पास 7। अब मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, f 1 minus h, h टेंड्स टू 0, a minus h लिखा मैंने, a minus h, a की जगह लिखा 1 minus h, so 1 minus h, 1 से छोटा फंक्शन ये फंक्शन होगा 8 minus x, x की जगह ब्रैकेट लिखना है आपको 8 minus 1 plus h, 7 plus h, h की जगह 0 लिखा 7। क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आए? बिल्कुल, दोनों के दोनों सेम है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। सो इस फंक्शन की अगर लिमिट पूछी जाए, आपसे पूछा जाए कि इसकी लिमिट क्या होगी, तो लिमिट होगी इसके h टेंड्स टू 1 पे 7। ठीक है, सो इस वीडियो को ढंग से देखना, थोड़ा सा राइट और लेफ्ट हैंड को समझिए। राइट लेफ्ट अगर आपको आ गया तो आपके लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजी बात है। ठीक है, थैंक यू। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आगे कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करेंगे, वो सारा का सारा जो लेक्चर है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ढंग से देखना। थैंक यू।